हरिओम। चतुर्विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। बाणासुर की सेना का पलायन, भगवान शंकर का अपने गणों के साथ युद्ध के लिए आगमन, भगवान श्री कृष्ण और रुद्र का युद्ध तथा बाणासुर का युद्ध भूमि में पदार्पण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर 3 अग्नियों के समान वे सब तीनों वीर बड़ी उतावली के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो शत्रुओं के साथ युद्ध करते हुए रणभूमि में डटे रहे। गरुड़ पर चढ़े हुए उन वीरों ने सिंहनाद करके बाणासुर की समस्त सेनाओं को अपनी बाण वर्षा से ढक दिया और अत्यंत बलपूर्वक उन्हें पीड़ा देना आरंभ किया। चक्र और हल की मार से तथा बाणों की वर्षा से पीड़ित होकर दानवों की वह दुर्जय विशाल सेना अत्यंत कुपित हो गई। जैसे तिनकों के बोझ में आग लग जाए और सूखे ईंधन का सहारा पाकर वो और भी बढ़ जाए, उसी प्रकार श्री कृष्ण के बाणों से जो अग्नि प्रकट हुई वह अत्यंत वृद्धि को प्राप्त होने लगी। वह उस युद्ध के मुहाने पर सहस्त्रों दानवों को दग्ध करती हुई ज्वालामालाओं से मंडित प्रलयाग्नि के समान प्रकाशित हो रही थी। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित हो भागती हुई उस विशाल सेना के पास पहुंचकर बाणासुर उसे रोकता हुआ इस प्रकार बोला, वीरो, तुम दैत्य वंश में उत्पन्न होकर भी किस लिए लघुता मध्या कायरता का आश्रय ले भय से व्याकुल हो इस महासमर से पलायन कर रहे हो। कवच, खड्ग, गदा, प्रास, ढाल, तलवार और फरसे फेंक फेंक कर तुम आकाश मार्ग से क्यों भागे जा रहे हो। अपनी जाति का, अपने वीर भाव का तथा भगवान शंकर के साथ हमारा जो संपर्क है उसका सम्मान करते हुए तुम लोगों को यहाँ से हटना नहीं चाहिए। देखो, ये मैं युद्ध भूमि में डटा हुआ हूँ। इस प्रकार कहे गए उत्साहवर्धक वाक्य को सुनते हुए भी उसकी परवाह न करके वे समस्त दानव भय से मोहित होकर भाग चले। अब उन सेना में केवल प्रमथगण शेष रह गए। उन्हीं को लेकर वो सेना खड़ी थी। उस समय भागने से बचे कुचे सैनिकों ने पुनः युद्ध में मन लगाया। बाणासुर के मंत्री और सखा पराक्रमी कुंभांड ने अपनी सेना में भगदड़ मची देख ये बात कही, वीरो, ये राजा बाणासुर युद्ध में स्थित हैं। ये भगवान शंकर और कार्तिकेय जी भी यहाँ विराजमान है। फिर तुम लोग मोहग्रस्त हो अपनी सेना को छोड़कर किस लिए भाग रहे हो। कुंभांड का ऐसा वचन सुनते हुए भी वे समस्त दानव शिरोमणि भय से व्याकुल हो प्राणों का मोह छोड़कर पलायन करने लगे। वे सब के सब श्री कृष्ण की चक्राग्नि के भय से थर्रा उठे थे, अतः 10 दिशाओं की ओर भागे चले जा रहे थे। तदनंतर अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के द्वारा दानव सेना में भगदड़ पड़ी देख भगवान शंकर क्रोध से लाल आंखें किए स्वयं युद्ध के लिए उपस्थित हुए। वे बाणासुर की रक्षा करने के लिए उत्तम प्रभा से युक्त रथ पर आरूढ़ होकर आए थे। साथ ही कुमार स्कंददेव भी अग्नि के समान तेजस्वी रथ के द्वारा वहां उपस्थित हुए। नंदीश्वर से संयुक्त रथ पर आरूढ़ हो पराक्रमी भगवान रुद्र अपने ओष्ठ को दांतों से दबाकर उसी ओर दौड़े जहां श्रीहरि विद्यमान थे। सिंहों से जुता हुआ उनका रथ ऐसी तीव्र गति से दौड़ रहा था मानो आकाश को पिए लेता हो। उससे बड़ी भारी गरगराहट हो रही थी। वो रथ ऐसा जान पड़ता था मानो मेघों के आवरण से मुक्त हुआ पूर्णमासी का चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है। तत्पश्चात नाना प्रकार के सिंहनाद करते हुए नाना रूपधारी सहस्त्रों भयंकर गणों के साथ महादेव जी का रथ रणभूमि की शोभा बढ़ाने लगा। भगवान शिव के गणों में कोई सिंह के समान मुख वाले थे तो कोई व्याघ्र के समान। कितनों के मुख हाथी, घोड़े और ऊंट के समान थे। ये सब श्री कृष्ण के बाणों से अत्यंत पीड़ित होकर थरथर कांपने लगे। उनमें से कितने ही महाबली प्रमथ गणों ने सर्पमय यज्ञोपवीत धारण कर रखे थे। कितनों के मुख गधे, ऊंट और हाथियों के समान थे। कितने ही घोड़ों की सी गर्दन लिए खड़े थे। अन्य शिवगणों के मुख भेड़, बकरे और बिलाओं के समान थे। कितने ही चीर वस्त्र धारण किए हुए थे। कितनों के मस्तक पर शिखा सुशोभित हो रही थी। बहुतों ने जटाएं बढ़ा रखी थी और कितनों के सिर के बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। श्री कृष्ण के बाणों से घायल हो इन सब के पांव उखड़ गए। ये शंख एवं दुंदुभियों के शब्द सुनकर ही रणभूमि में गिर पड़ते थे। कितने ही शिवगणों के मुख सौम्य थे। वे वहां दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित होते थे। उन्होंने भांति भांति के फूलों के मुकुट धारण किए थे और उनके आयुध भी अनेक प्रकार के थे। कितने ही गण बौने और विकट आकार वाले थे। उन्होंने सिंहों और व्याघ्रों की खालों से
अपने शरीर को ढक रखा था। कितनों की दाढ़ें बहुत बड़ी थी और वे खून से भीगे हुए विशाल मुखों से युक्त थे। उन्हें बलि अधिक प्रिय थी। ये सब के सब बड़े बड़े शत्रुओं का मर्दन करने वाले महादेव जी को चारों ओर से घेर कर लीला पूर्वक संग्राम के लिए उत्सुक हो मुंह ऊपर किए खड़े थे। तदनंतर अनायास ही महान कर्म करने वाले रुद्रदेव के दिव्य रथ को देखकर गरुड़ पर बैठे हुए श्री कृष्ण भी भगवान रुद्र के साथ युद्ध करने के लिए गए। गरुड़ की पीठ पर बैठकर आते हुए यादव कुल के अग्रणी श्रीहरि को क्रोध में भरे हुए भगवान शिव ने 100 नाराजों से घायल कर दिया। बिना क्लेश के ही बड़े बड़े कर्म करने वाले महादेव जी के द्वारा बाणों से पीड़ित किए जाने पर क्रोध में भरे हुए श्रीहरि ने उत्तम पर्जन्यास्त्र हाथ में लिया। उस समय भगवान विष्णु और रुद्र के भार से अत्यंत पीड़ित हुई भूमि कांपने लगी। 8 दिग्गज ऊपर मुंह किए पीड़ा पाकर विचलित हो उठे। बहुत से पर्वत जल की धाराओं से आप्लावित हो वहां धराशायी हो गए। कितने ही सब ओर से अपने शिखरों का परित्याग करने लगे। भगवान शिव और कृष्ण के संघर्ष के समय दिशाएं, विदिशाएं, पृथ्वी और आकाश ये सभी प्रज्वलित से दिखाई देते थे। भूतल पर सब ओर से वज्रपात होने लगा। भयानक दिखाई देने वाली गिधड़ियां अमंगल सूचक बोली बोलने लगी। इंद्र घोर गर्जना करते हुए रक्त की वर्षा करने लगे। उल्का बाणासुर की सेना के पुच्छ भाग को आवृत करके स्थित हुई थी। वायु प्रचंड गति से बह रही थी और तारे व्याकुलता को प्राप्त हो रहे थे। औषधियां निस्तेज हो गईं और आकाशचारी प्राणी आकाश में विचरण नहीं करते थे। इसी बीच में समस्त देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मा जी त्रिपुरनाशक रुद्र को युद्ध के लिए उद्यत जानकर वहां आए। गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, विद्याधर, सिद्ध और चारणों के समुदाय भी वो युद्ध देखने के लिए आकाश में खड़े हो गए। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने रुद्रदेव पर पार्जन्यास्त्र का प्रहार किया। वह अस्त्र प्रज्वलित होकर उसी ओर चला जहां रुद्रदेव रथ पर विराजमान थे। फिर तो जहां भगवान शंकर का रथ खड़ा था वहां सभी दिशाओं से झुकी हुई गांठ वाले लाखों बाण गिरने लगे। तब रोष में भरे हुए अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ रुद्रदेव ने वहां महारौद्र आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। वह अद्भुत सा प्रतीत हुआ। उससे उन चारों के शरीर सब ओर से क्षत विक्षत हो गए। वे बाणों से आच्छादित हो आग से जलते हुए अदृश्य हो गए। ये देख सभी असुर प्रवर वीर वहां सिंहनाद करने लगे। उन्होंने यह समझ लिया कि श्री कृष्ण आग्नेयास्त्र से मारे गए। तदनंतर युद्ध स्थान में उस अस्त्र की चोट सहकर अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ प्रतापी वासुदेव ने वारुणास्त्र उठाया। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण द्वारा अत्यंत तेजस्वी वारुणास्त्र का प्रयोग होने पर उनके तेज से भगवान शंकर का आग्नेयास्त्र शांत हो गया। उस युद्ध स्थल में भगवान वासुदेव द्वारा उस आग्नेयास्त्र के प्रतिहत हो जाने पर भगवान शिव ने पैशाच, राक्षस, रौद्र तथा आंगिरस नामक 4 अस्त्र छोड़े जो प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी थे। तब भगवान वासुदेव ने उन चारों अस्त्रों का निवारण करने के लिए क्रमशः वायव्यास्त्र, सावित्रास्त्र, ऐन्द्रास्त्र तथा मोहनास्त्र का प्रयोग किया। उन चारों अस्त्रों से उनके चारों अस्त्रों का तत्काल निवारण करके लक्ष्मीपति श्री कृष्ण ने वैष्णवास्त्र का प्रयोग किया जो मुंह बाए हुए काल के समान प्रतीत होता था। वैष्णवास्त्र का प्रयोग होने पर सभी असुर शिरोमणि वीर, भूत, यक्षगण एवं बाण की सारी सेना ये सभी भय और मोह से व्याकुल हो संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग गए। जिसमें प्रमद गणों की अधिकता थी उस सेना के भी पलायन कर जाने पर महान असुर बाण युद्ध के लिए उत्सुक हो बड़ी उतावली के साथ निकला। जैसे वज्रधारी इंद्र श्रेष्ठ देवताओं से घिरे होते हैं उसी प्रकार वह भयंकर अस्त्र शस्त्र वाले महाबली एवं वीर महारथी घोर दैत्यों से घिरा हुआ था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय ब्राह्मण लोग जप, मंत्र और औषधियों द्वारा महामनस्वी बाणासुर के लिए स्वस्ति वाचन कर रहे थे और बलि कुमार बाण उन ब्राह्मणों के लिए बहुत से वस्त्र, शुभ लक्षणा गौवें, फल फूल तथा स्वर्ण मुद्राएं देता हुआ धनाध्यक्ष कुबेर के समान शोभा पाता था। उसके विशाल रथ में सहस्त्रों सूर्यों के चिन्ह बने थे। बहुत सी छोटी छोटी घंटियां लगी थी। वो बहुमूल्य स्वर्ण तथा रत्नों से सुसज्जित होकर विचित्र शोभा धारण करता था। उसमें सहस्त्रों चंद्रमा तथा 10,000 तारों के चिन्ह बने थे। वो महान रथ अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था। दानव कुंभांड ने उस रथ की रास अपने हाथ में ले रखी थी। उस पर विशाल ध्वजा फहरा रही थी और उस पर बैठे हुए बाणासुर ने हाथ में धनुष्य ले रखा था। वह उन यदुपुंगव वीरों का संहार कर डालने के लिए उद्यत हो अत्यंत भयंकर रूप धारण किए हुए था।
क्रोध में भरा था और वीर रथियों के समुदाय से घिरा हुआ था। वो दैत्य सागर उन यादव वीरों की ओर बढ़ चला ठीक उसी तरह जैसे वायु के वेग से बढ़ा हुआ उत्ताल तरंगों से व्याप्त महासागर समस्त लोगों का विनाश करने के लिए अग्रसर हो रहा हो। लोगों के मन में त्रास उत्पन्न करने वाले शरीरों के द्वारा भयंकर प्रतीत होने वाली बहुत सी सेनाएं उसके आगे आगे चल रही थी। राजन, विशाल रथों और उठे हुए धनुष्यों से युक्त वे सेनाएं पर्वत सहित वनों के समान प्रतीत होती थीं। अत्यंत अद्भुत रूप वाला बाणासुर वह युद्ध देखने के लिए समुद्र के निकटवर्ती वासस्थान से निकलकर चला। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में भगवान रुद्र और श्री कृष्ण का युद्ध विषयक 124वां अध्याय पूरा हुआ।